158। यहाँ पर इसमें क्या बताया गया है? इसमें पक्षी रूपता से विलक्षण जीव ब्रह्म की एकता से कर्म उपासन का प्रतिपादक वेद निष्फल होएगा। यहाँ पर ये प्रसंग यहाँ पर बताया जाएगा। पहले इसकी हम कविता पढ़ेंगे और कविता को समझेंगे। अब यहाँ पर शिष्य अन्य ये जो पूछ रहे हैं, अन्य अब उनका जो संशय है वो संशय युक्त चौपाई यहाँ पर बताई जा रही है। गुरु शिष्य कहते हैं, सुनो गुरु दूजो पुनि संशय, सुनो गुरु दूजो पुनि संशय, जीव ब्रह्म एकत्व प्रणंसय, एक वृक्ष में समुदय पक्षी, फल भोग एक दूजो स्वच्छी, भोग रहित प्रकाश असंगा, वेद वचन यह कहत प्रसंगा, कर्म उपासन पुनि बहु भाखे, जीव ब्रह्म याते दे राखे। क्या कहते हैं? हे गुरुदेव, अब मेरा दूसरा संशय सुनिए। दूसरा संशय क्या है? दूसरा संशय मेरा है जिसके कारण मेरे को जीव ब्रह्म की एकता दिखाई नहीं देती है। वो क्या है? एक वृक्ष में, वृक्ष यानी वृक्ष, तो एक वृक्ष में समद्वयी पक्षी। कहते एक वृक्ष में दो समान पक्षी है। क्या समझे? और उन पक्षी में क्या है? फल भोगे एक दूजो स्वच्छी। एक पक्षी ऐसा है जो फल भोग करता है और दूसरा जो है वो स्वच्छी यानी स्वतंत्र है, स्वाधीन है। तो जो फल भोगता है उसको आप अंडरस्टूड है समझ लीजिए कि वो जीव है, और जो स्वतंत्र है वो ईश्वर है। ठीक है? भोग रहित प्रकाश असंगा, जो स्वच्छ है मतलब स्वतंत्र है वो ईश्वर भोग रहित है, और प्रकाश असंगा, ठीक है, प्रकाश स्वरूप है। भोग रहित है, प्रकाश स्वरूप है और असंग है। वेद वचन यह कहत प्रसंगा, वेदों में ऐसी बात आई है। सुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्ष, इस प्रकार से श्रुतियों में उपनिषदों में बात आई है, उसी को यहाँ पर कोट किया गया है। कहते हैं कि एक पक्षी भोग रहित है पर और प्रकाश स्वरूप है और असंग है। वेद वचन यह कहत प्रसंगा, कर्म उपासन पुनि बहु भाखे, और वेदों में कर्म उपासना भी बहुत सारी बताई गई है कि ईश्वर के लिए कर्म करे, सेवा करे, और उसको कर्म का मतलब यहाँ यज्ञ आदि कर्म है। कर्म करे, देवताओं को आहुति देवे और फिर वो देवता वर्षा करेंगे। ठीक है? उससे देवताओं के द्वारा तुम लोग और तुम्हारे द्वारा देवता दोनों पुष्ट होवे। इस प्रकार भगवत गीता में भी दिया गया हुआ है 3 अध्याय में। ठीक है? और ये कहते हैं अगर मान लो आप कह रहे हो कि जीव और ब्रह्म एक है, ठीक है ना, जीव और ब्रह्म एक है, तो एक यज्ञ आदि करने वाला, कर्म करने वाला, उपासना करने वाला, और दूसरा उपास्य और उपासक, और एक है कर्म करने वाला, दूसरा है फल देने वाला। ये बात तो हो रही है, पर आप अगर दोनों को एक कह दोगे तो फिर ये बात जो वेदों की जो बात है ये सब निष्फल हो जाएगी, क्योंकि जो कर्म करने वाला और फल देने वाला दोनों में जो अंतर ही नहीं है, दोनों एक ही है, तो कर्म करने की क्या आवश्यकता है, उपासना करने की क्या आवश्यकता है, ये बात खड़ी हो जाएगी। इसीलिए जीव ब्रह्म याते द्वय राखे, इसीलिए जीव और ब्रह्म दोनों अलग ही समझ में आते हैं। ठीक है? टीका, हे गुरु मेरे एक और संशय है। शिष्य कहते हैं कि मेरे को एक और संशय है, सो आप सुनो। कैसा वह संशय है? जासु जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय प्रणंसे, प्रणंसे यानी नष्ट हो जावे, दूर हो जावे। यानी जो आपने बताया कि जीव और ब्रह्म एक है, तो
तो वो मेरी शंका के कारण जीव ब्रह्म की एकता मैं समझता हूं कि हाँ गुरुदेव बता रहे हैं तो सही है, लेकिन उस शंका के कारण वो मेरा निश्चय नष्ट हो जाता है। और क्या आता है, सो संशय मैं आपसे कहूं, क्यों होई न विमल विवेक गुरु सन किए दुराव। गुरु के से अगर हम दुराव करें, मतलब गुरु को अपने मन का प्रश्न आदि न बतावे, तो समाधान कैसे होगा? और जब समाधान नहीं होगा तो शिष्य को ज्ञान कैसे होगा? ठीक है, वो संशय कैसे दूर होगा? तो इसीलिए मैं आपसे अपना संशय कहता हूं, आप सुन के इस संशय को दूर करो। आप मेरे संशय को सुन करके उस संशय को दूर कर उसका निदान कीजिए। वेद विषय मैंने ऐसे देखा, वेदों में मैंने ऐसा सुना है, ऐसा देखा है, एक बुद्धि रूपी वृक्ष में दो पक्षी है। क्या कहते हैं, बुद्धि रूपी जो वृक्ष है उसमें दो पक्षी है और जो दोनों समान है, सो दोनों समान है। तीन विषय, एक तो कर्म के फल को भोगे है, ठीक है, एक तो ऐसा है जो कर्म के फल को भोगता है, और दूसरा स्वतंत्र है। स्वच्छी मतलब स्वतंत्र है, शुद्ध है, यानी भोग रहित है, असंग है, और भोगने वाले को जो भोगता है उसको प्रकाशता है। ये बात समझिए, प्रकाश रूप बोला ना, प्रकाश असंगा, भोग रहित प्रकाश असंगा, तो प्रकाश रूप है। एक तो कर्म का फल भोगता है और दूसरा स्वच्छ यानी कि शुद्ध है। शुद्ध यानी भोग रहित है, स्वतंत्र है, वो भोग फल भोगता नहीं है। क्यों? और ये भी बता दिया कि वो कर्म नहीं करता है। जब कर्म करता भी नहीं है और असंग और फल, इसलिए फल भोगता भी नहीं है और वो असंग है, और ता भोगने वाली को प्रकाश है। और जो दूसरा पक्षी फल भोगने वाला है उसको भी यही प्रकाशित करता है, मतलब उसको भी चेतना यही प्रदान करता है, वो भी इसी की शक्ति से भोगता है। ठीक है, या के विषय। अब यहाँ पर ये बात समझ में आती कि जो भोगने वाला है वो जीव है, और जो दूसरा है जो फल देने वाला है, जो फल भोगने वाले को प्रकाशित करता है, वो क्या है? परमात्मा है। ये बात यहाँ पर समझ में आती है। याते तो एक जीव है और दूसरा परमात्मा है, ईश्वर है। दोनों के लक्षण पूर्ण रूपेण विपरीत नजर आते हैं, बिल्कुल ही अलग नजर आते हैं, इसीलिए उन दोनों की एकता नहीं बन सकती। और वेद के विषय कर्म और उपासना बहुत प्रकार के कहे हैं। क्या कहते हैं? वेदों में बहुत प्रकार के कर्म और उपासना कहे, सो जीव ब्रह्म की एकता विषय निष्फल हो जाएंगे। कहते जो आप जीव ब्रह्म की एकता कहो तो सो ब्रह्म विषय जीव के स्वरूप को अंतर्भाव कहो। जब जीव और ब्रह्म की एकता है, इसका मतलब क्या हुआ? जीव का स्वरूप ब्रह्म में एक रूप है, दोनों एक रूप है, अथवा जीव में ब्रह्म के स्वरूप को अंतर्भाव कहोगे, दोनों में बात हुई ना। जीव ब्रह्म रूप का हो गया, ब्रह्म को जीव रूप। ऐसी जो स्थिति है इन दोनों में, जब दोनों में एकत्व है, तो ये कर्म, जो कर्म कांड और उपासना आदि जो वेदों में बताई गई है, वो सब कुछ निष्फल हो जाएंगे। और नंबर 1 का पॉइंट कर रहे हैं, जो कदाचित ब्रह्म विषय जीव के स्वरूप को अंतर्भाव कहोगे तो जीव को ब्रह्म रूप होने से अधिकारी का अभाव होगा। तो अगर आप ये कहते हो कि जो जीव है वो ब्रह्म रूप है, जीव को आप कहोगे कि जीव जो है ब्रह्म रूप है, ऐसा कहोगे, तो जीव जो है वो ब्रह्म रूप है। तो अब जब जीव ब्रह्म रूप है तो आपके इस ग्रंथ के अधिकारी का अभाव हो जाएगा, या जो कर्म आदि करने वाला, उपासना आदि करने वाला, वो कोई नहीं रहेगा, उसका अभाव हो जाएगा। इसलिए जो कर्म और उपासना आदि, कर्म और उपासना को बताने वाले जो वेद आदि हैं, वो सब निष्फल हो जाएंगे। जो जीव में ब्रह्म के स्वरूप का अंतर्भाव कहोगे कि ब्रह्म जीव रूप है, ऐसा कहोगे, तो ब्रह्म को जीव रूप होने से जाकी उपासना करिए ता उपास्य का अभाव होगा। तो फिर जिसकी उपासना की जाती है उपास्य का अभाव हो जाएगा। ठीक है, या इसलिए फिर उपासना निष्फल हो जाएगी।
और कर्म का फल देने वाला जो परमात्मा, उसका भी अभाव हो जाएगा। अगर आप जीव में अंतर्भाव कहते हो तो कर्म करने वाला, उपासना करने वाला अधिकारी का अभाव हो जाएगा। और यदि आप जीव को ब्रह्म में अंतर्भाव कहते हो, जीव ब्रह्म रूप है कहते हो, तो उनका फल देने वाला और कर्म का फल देने वाला और उपासना के योग्य जो उपास्य है उसका अभाव हो जाएगा। तो दोनों ही स्थिति में कर्म और उपासना निष्फल हो जाएंगे। ठीक है, कर्म का फल देने वाला जो परमात्मा का अभाव होगा या तो कर्म निष्फल हो जाएगा। ठीक है, तो कर्म और उपासना दोनों निष्फल हो जाएंगे। आगे कहते मीमांसक जो कहे हैं कर्म ही ईश्वर है। अच्छा, जो पूर्व मीमांसक, मीमांसक का मतलब है पूर्व मीमांसा, जैमिनी जी का जो मत है वो, ठीक है, पूर्व मीमांसा, वो कहेंगे कि कर्म, वो क्या कहते हैं, कर्म ही ईश्वर है। वो कोई अलग से ईश्वर को नहीं मानते। उनका कहना है कि कर्म जो है उसी का फल जीव भोगता है, तो जो कुछ है सब कर्म ही है और इसीलिए कर्म से ही फल होवे है। सो वार्ता समीचीन नहीं, कहते जो कर्म है सो जड़ है, यानी कर्म का ही फल जीव भोगता है, ईश्वर की क्या जरूरत है, ये उनका कहना है। तो कहते हैं कि ऐसा है, ये जो बात कह रहे ये उचित नहीं है, क्योंकि कर्म जड़ है, कर्म जड़ है तो उनको फल देने का सामर्थ्य बने नहीं, उन कर्मों में फल देने का सामर्थ्य नहीं है। याते कर्म का फल ईश्वरी होगा। आपके पास में दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है, और या बोलो कि राशन पूरा रखा हुआ है या भोजन बना हुआ पूरा पूरा रखा हुआ है, लेकिन वो भोजन केवल रखा रहने से आपका पेट नहीं भर जाएगा। वो फल, वो भोजन जब आपकी थाली में कोई परोसेगा तो कोई परोसने वाला होना चाहिए, तभी आप खाएंगे और तभी आपका पेट भरेगा। उसी प्रकार से कहते जो कर्म है, अब आप कहते हो तो कर्म जो है वो जड़ है, उन जड़ कर्मों में फल देने की सामर्थ्य नहीं है। जो ईश्वर है उसमें उन कर्मों का फल देने की सामर्थ्य है, वो ईश्वर ही कर्मों का फल देता है। या रीति से परमात्मा और जीव की एकता बने नहीं, ठीक है, इसलिए जीव और ईश्वर की जो आपने एकता कही है वो नहीं हो सकती। ठीक, अब यहाँ पर ये अंक 157 में जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर बता रहे हैं। उसका उत्तर बताने के लिए